अच्छा हम ना बिफोर गेटिंग इनटू दिस थिंग कि हमने ख़ास तौर पे आज बात करनी है कि डाइट से हम हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑब्वियसली रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हमने क्या डाइट प्लान फॉलो करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल योगी नईम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताई हार्मोनल बैलेंस की। और उनका कहना ये था कि आपने अपने लेफ्ट जो अंगूठा है उसको आपने ऐसे रखना है, इसको बंद करना है, आपने अपने ये दो हाथ के जो ये वाले फिंगर्स हैं इनको इस वाले अंगूठे से टच करना है, एंड यू हैव टू डू दिस एंड कीप ऑन डूइंग इट एवरी डे फॉर फ्यू मिनट्स, और आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो योगा ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट। सो ये चीज़ें ज़रूर सीखते रहिए अपनी ज़िंदगी में, एंड ऑब्वियसली फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड डाइट, जो कि ऑब्वियसली अभी हमें आमना बताएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने दोनों चीज़ें कवर की, बड़ी अच्छी बात है। आपने डाइट को भी थोड़ा सा टच किया, एक्सरसाइज का भी बताया। हाँ। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसमें आपका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो मैटर करता है। Yes, कोई it एक does. चीज़ पे अगर आप फोकस करें, फॉर एग्जांपल अगर डाइट आपका फोकस है, एक्सरसाइज आप नहीं कर नहीं कर रहे तो इट विल नॉट वर्क। हाँ, इसी फर्क नहीं तरह पड़ेगा। बहुत सारे और मल्टीपल कॉजेज होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी कैसी है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, तो ये Exactly. सारी चीज़ें जो हैं ये भी हर चीज मैटर exactly, करती है। सो इट्स बिल्कुल। ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल जिसको हमने Exactly. बैलेंस करने की कोशिश बल्कि करनी आप है। जब किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स हो रहे होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट वो बताते हैं, वो दवाइयाँ लिख के एंड पे यही लिखा होता है कि अपनी डाइट ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें और वेट लॉस जो है वो करें, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस में वेट गेन एक बहुत मेन इशू वेट होता गेन है। हो जाता है। सो तो जहाँ हमने एक्सरसाइज की तो बात कर ली है, मैंने एक्सरसाइज नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल योगा टेक्निक जिसका मैंने बताया, जो कल बैठे योगी बैठे नहीं कर बता सकते के हैं गए थे। सो व्हाट शुड बी द डाइट, क्या हमें अवॉइड करना है हार्मोनल इम्बैलेंस में, क्या खाना ज़रूरी है, कैसे आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं? जो सबसे सिंपल फार्मूला है वो ये है कि आप फ्रेश खाएं और ऑर्गेनिक ताज़ा चीज़ों की तरफ जाएं। जो डब्बे वाली हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, उनको आप जो है उनसे दूर रहें। दूर रहें। जितना ऑर्गेनिक फ्रेश खाएंगे, और उसमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आजकल जैसे फ्रूट्स में जो ऑरेंजेस हैं उसका सीज़न है, माल्टे का सीज़न है, तो वो विटामिन सी के अच्छी सोर्स है, आप वो खाएं। इन्फ्लेमेशन आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस से बेहतर होता है। अच्छा। इसी तरह जो सब्जियां हैं उसमें हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो आप खाएं। सही। पालक का सीजन है, आप पालक जो है ज़्यादा वो से ज़्यादा खाएं, और ज़्यादा इतनी खाएं। मज़ेदार होती है वो तो। बिल्कुल, बट वही बात है, बहुत ज़्यादा भून भून के हम उसका एग्जैक्टली उसके न्यूट्रिएंट जो है ना वैल्यूज़ वो थोड़ी सी ख़राब कर देते हैं, लेकिन हाँ, स्टिल कोई बात नहीं, खाएं। खाएं खाएं जैसे जैसे भी अच्छा है। लगता है खाएं। हाँ, और इसके अलावा ये कि एक जो मिसकॉन्सेप्शन मिथ है ब्रॉयलर चिकन और देसी चिकन, हाँ। इसका बहुत ज़्यादा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ इसको लिंक किया जाता है कि जो हाँ। ब्रॉयलर है वो बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं तो है। ये मिथ है। जो ब्रॉयलर है उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, और जिस उस पे हम फ्लेम पे उसको टेम्परेचर पे पकाते हैं और उसमें जितनी सब्जियां वो सॉरी स्पाइसेस डालते हाँ। हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई उसमें जो एंटीबायोटिक या कोई इंजेक्शन का असर है वो बाकी रहता होगा। तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। हाँ, बट ये उसकी जो है। फीड दी जाती है उस फीड के हवाले से भी ये बात होती है ना कि इट्स नॉट दैट हेल्दी। बट हाँ, हाँ, थोड़ा ऑब्वियसली सा खाना तो है ना, हाँ, बट और ये लोग खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं। बल्कि हम लोग जो जंक है, जो बर्गर्स और वो चीज़ें, उनको हम नहीं छोड़ते, लेकिन हम सारा ब्लेम चिकन के ऊपर जो है लगाते हैं। ब्रॉयलर पे सारा ब्लेम आ हाँ, जाता तो है। बट ये है कि आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादती जो है ना वो अच्छी नहीं है। आप जैसे हफ्ते में 3 दफ़ा खाएं और हर चीज़ में गोश्त ना डालें। जैसे हमारे घर में जो भी सब्जी बनती है उसमें अच्छा, ये वैसे गोश्त ना डलता ये है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मजबूरी है भाई, क्या करें, हमारे घर में कोई खाते नहीं है विदाउट ये गोश्त। भी वो हमने आदतें ऐसी डिवेलप कर ली है ना। लिए ऐसे हाँ, गोश्त खोर लोग हैं कसम से, बिल्कुल। जिस दिन ना बने सारों का मूड ही, दाल बना के दे दो ना, सारे कहते हैं ये हाँ, क्या बना दिया है, वही मतलब है दाल, एग्जैक्टली। ऐसे जैसे गुनाह हो गए पकाने वाले की तरफ अच्छा, से। इसके अलावा फिश जो है वो आई बहुत थिंक अच्छी सारी ऑप्शन है। खवातीन मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी, मेरा रोज का मसला है, आप लोग समझते हैं ना, यहाँ पे हम भी ढेर सारी बातें करके बड़े घर जाके भाई सारे खाने पकाते हैं, सारे काम बिल्कुल, हो रहे होते हाँ, हैं। ऐसे ही तो है। वो फिर जब दाल बना के दे दो ना किसी एक दिन, आए है जो रोला पड़ता है ना बस जिंदगी वही, में। अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है तो उसको चेंज करना दाल थोड़ा बना दो ना तो साथ कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं बारबेक्यू मंगा लेते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं नहीं खानी ही नहीं है। कमी महसूस हो रही होती है। हाँ। तो इसके अलावा फिश जो है वो बहुत अच्छी हाँ, ऑप्शन फिश है। फिश इज अ हाँ, वेरी गुड तो ऑप्शन, आप आजकल सीजन हाँ है, बिल्कुल वीक में जाने सीजन खत्म होने से पहले खा लें एक दफा। हाँ 2 दफ़ा तो लाजमी खाएं हफ्ते में, 1 दफ़ा विद स्किन, 1 दफ़ा विदाउट स्किन। तो अच्छा। ये जो है ये लाजमी, फिश जो है बहुत अच्छी होती बहुत अच्छी है है, हार्मोनल इसके लिए। और हार्मोन्स का जो ताल्लुक है वो हम सिर्फ पीसीओएस के साथ उसको रिलेट करते हैं। आपका जो थायराइड है